नेता अभय सिंह जी ने कहा, पहले कहा कि 5,000 में जो आबादी थी मुसलमानों की वो 25,000 कैसे हो गई। फिर कल कहते हैं फिनांस पे बी टीम है, वो सब डबल डिजिट में रह जाएंगे। डबल डिजिट में रह जाएंगे। हमारा वाले दिन जो मुर्गा पाड़ा में जो हत्या हुआ, उस हत्या का वांटेड इस्माइल आजाद जो वांटेड है, वो कुछ बाहर से भी क्रिमिनल लेके घूम रहा है। कहीं बैठे बैठे भांज रहा था कि हमारे पास बहुत शूटर हैं। तो कितने शूटर आए और चले गए। हिदायत खान को मारने के लिए कुछ छुटपुटिया शूटर्स नहीं चलेगा। फौज लेके आनी होगी। और मरगे मारने वाले कई लोगों ने ट्राई किया, आएंगे तो शायद वही गिरेंगे। जुगसलाई नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इसी दौरान जुगसलाई नगर निकाय अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नौशीन खान और हाजी हिदायतुल्ला खान भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड प्रत्याशियों से मुलाकात की। शनिवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया। चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे प्रत्याशियों से मिलने हाजी हिदायतुल्ला खान और उनकी पत्नी जुगसलाई नगर निकाय अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नौशीन खान भी पहुंची। दोनों ने सभी वार्ड प्रत्याशियों को जीत की शुभकामनाएं दी और अपने पक्ष में समर्थन मांगा। मीडिया से बातचीत के दौरान हाजी हिदायतुल्ला खान ने भाजपा के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा नेता चुनाव के बहाने अल्पसंख्यक समुदाय को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक वे हैं, समाज के लोग डरने वाले नहीं हैं। हाजी हिदायतुल्ला खान ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े कुछ लोग भाजपा के लिए बी टीम बनकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा व आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत सरायकेला जिले के एसपी और जमशेदपुर के एसएसपी को दी गई है। अपने पुराने तेवर में उन्होंने कहा कि हमें मारने वाले मर गए, ऐसा किसी में दम नहीं है और कोई भी मेरे ऊपर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। पार्टी समर्थन को लेकर उन्होंने कहा कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सच्चे सिपाही हैं और वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। पार्टी ने मुझे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय गुरुजी के साथ उन्होंने काम किया है और चुनाव के समय पार्टी के कई कार्यकर्ता उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हाल ही में पार्टी में आए हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मिल गया हम लोगों को बेंच छाप, तो अच्छा सिंबल है। बेंच जो है हम लोगों की प्राथमिकता थी कि प्लेग्राउंड हम लोग बनाएंगे, तो प्लेग्राउंड में जब थक जाएंगे लोग तो बैठने के लिए बेंच चाहिए, जैसे पार्कों में लगा रहता है। और बाकी आप लोगों को खुद पता है, पूरी जुगसलाई की जनता का समर्थन है और जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, उनकी हार तय है। कल ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अभय सिंह जी ने कहा, पहले कहा कि 5,000 में जो आबादी थी मुसलमानों की वो 25,000 कैसे हो गई। फिर कल कहते हैं कि 25,000 को 50,000 होने नहीं देंगे, उसको 10,000 कर देंगे, SIR करेंगे। SIR होने दीजिए, 10,000 कर देंगे, यानी 15,000 जो है वो जुगसलाई में उनको बांग्लादेशी दिख रहा है। तो पहले इनको घाटशिला में भी बांग्लादेशी दिखा था। तो कितने शुभ थे घाटशिला में,
हमारे अभय सिंह जी, तो जनता बता देगी। अभी उन्होंने वही फार्मूला यहाँ भी लगाया कि SIR होने दीजिए और SIR करवाएंगे, 25,000 को 15,000 कर देंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हिदायत खान जिंदा है, एक भी वोटर का नाम वहाँ से कटने नहीं दूंगा। हमारे तिकसलाई निवासी, वहाँ के तमाम लोग, हिंदू मुसलमान सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, कोई बांग्लादेशी नेपाली नहीं है। इसका निर्णय खामोशी ही निर्णय है, आप समझ सकते हैं। और मैं वर्षों तक पार्टी का सेवा किया हूँ। मैं माननीय गुरुजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, बाबा गुरुजी के ज़माने से पार्टी से जुड़ा हुआ रहा, गुरुजी की सेवा किया, बहुत दिनों तक गुरुजी की सेवा में रहा। पार्टी में बहुत मान सम्मान मिला। 6 साल तक मुझे 3 टर्म माइनॉरिटी मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया। माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। अभी मुझे उन्होंने झारखंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया और हर तरह का मान सम्मान दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं, कहीं पर कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं, जिस मजबूरी के तहत पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही है। लेकिन पार्टी के तमाम लोगों का समर्थन मेरे साथ है। जो समाज से कुछ लोग और खड़े हैं महिला, उसमें क्या लग रहा है? कहा कि सब भारतीय जनता पार्टी के फिनांस पे बी टीम है, वो सब डबल डिजिट पे रह जाएंगे, डबल डिजिट पे रह जाएंगे। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। अभी यहाँ पर आपराधिक छवि के कुछ लोग हैं। मैंने कल ही SSP साहब को और चांडिल SP सरायकेला SP साहब को व्हाट्सएप के द्वारा बताया कि यहाँ का एक आपराधिक छवि का व्यक्ति जो चांडिल के जो टुसू वाले दिन जो मुर्गापाड़ा में जो हत्या हुआ, उस हत्या का वांटेड इस्माइल आज़ाद जो वांटेड है, वो कुछ बाहर से भी क्रिमिनल लेके घूम रहा है। कहीं बैठे बैठे भांज रहा था कि हमारे पास बहुत शूटर हैं। तो कितने शूटर आए और चले गए। हिदायत खान को मारने के लिए कुछ छुटपुटिया शूटर्स नहीं चलेगा, पूरी फौज लेके आनी होगी। और मर गए मारने वाले, कई लोगों ने ट्राई किया, आएंगे तो शायद वही गिरेंगे। तो मैंने SSP साहब को, DGP साहब को एक पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी SSP साहब को भी दिया है, DIG साहब को भी दिया है कि ऐसे आपराधिक छवि का व्यक्ति जो एक मर्डर केस में वांटेड है और खुलेआम घूम रहा है और वो फिनांस कर रहा है, पीछे से RSS के लोग हैं। आपने देखा जिस B टीम D टीम है, उनके नॉमिनेशन में आप देख लीजिए RSS के लोग माला पहने खड़े हैं। चांद का खतरा देखिए, मौत तो एक दिन आनी है और जिस दिन ऊपर वाला का बुलावा होगा उस दिन जाना ज़रूरी है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, 2-4 को लुढ़का के ही जाएंगे। हमारे पास अपने लाइसेंसी हथियार हैं और ऐसे छुटपुंजिया बैठ के मुंह में कुछ गंदगी डाल के बोल दें हमारे पास बाहर से आदमी लाए हुए हैं, दिख जाएगा तो गर्दन पकड़ के भी मचोड़ देंगे तो मर जाएगा। वहीं अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नौशीन खान ने कहा कि उन्हें बेंच छाप चुनाव चिन्ह मिला है और पूरे जुगसलाई नगर निगम क्षेत्र में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जुगसलाई के समग्र विकास के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए खेल मैदान और पार्क बनाए जाएंगे। वहीं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। सभी धर्म और समाज के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है और वे चुनाव जीतने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। जो वहाँ का प्राइमरी मतलब मुद्दा है, जैसे बिजली का प्रॉब्लम है, वहाँ लाइट्स का, और जो वहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, सब लेके, और प्लस हम लोग को एक पार्क का पहले ही से हम लोग बोल रहे थे कि वहाँ बच्चों का कुछ ऐसा है नहीं, इंशाल्लाह प्लेग्राउंड बनाएंगे। तो वो अब तो हम लोग को बेंच मिल गया है, तो अब इंशाल्लाह हम लोग इसमें और भी जद्दोजहद करके कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए बनाएं। यही सब है। महिलाओं को इस पर ज़्यादा सीट है, इस पर पूरे झारखंड में देखा जाता है। कैसा लग रहा है महिलाओं? हाँ, तो बहुत अच्छा, महिलाओं को इम्पोर्टेंस दिया गया है। हाँ, लेडीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया कि लेडीज़ आगे बढ़ें,
करे, और हम लोग आएंगे तो उन लोग के लिए इंशाल्लाह जितना हो सकेगा करेंगे, क्योंकि वो लोग जितना हम लोग से खुल के बात कर पाती हैं उतना जन से नहीं कर पाती हैं। तो उन लोग से उन लोग के बीच जाएंगे, उन लोग के ज़्यादा मसलों को समझेंगे, जितना हो सकेगा उन लोग की फैसिलिटीज़ जो होगा कर पाएंगे करेंगे। जिस फिलहाल जुगसलाई नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और गरमाने की संभावना है।